-12x² डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, और ये आपके पास डिफाइन है z टू z। और सबसे पहले हम ये चेक करने वाले हैं कि क्या ये हमारे पास जो गिवन चीज़ है ये फंक्शन है या नहीं। तो चेक करने के लिए हमने देखा था दो तरह के क्राइटेरिया हैं। पहला तो ये है कि अगर ये z टू z डिफाइन है, यानी इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन है, अगर आपके पास मैपिंग आप z डालें और r में निकल आए, तब भी ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि r आपको अलाउड नहीं है, यानी पॉइंट वाले नंबर्स आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, एक क्राइटेरिया ये हो सकता है जिसकी बेसिस पर आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं, और दूसरा क्राइटेरिया ये हो सकता है कि ये किसी एक पॉइंट पे अनडिफाइंड हो जाए, यानी आपके पास कोई ऐसा नंबर जिसकी मैपिंग मौजूद ना हो फ्रॉम द डोमेन, तब भी आप कहेंगे कि ये जो है आपके पास फंक्शन नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये दोनों पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप देखें, लेट्स से अगर आप निकालें f(4), ठीक है, अगर आप f(4) निकालते हैं तो ये आ जाएगा 4 माइनस 12 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4। ठीक है, अगर मैं इसको मजीद सॉल्व कर लूँ तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा -3, और ऊपर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 4 स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 12 और -4, देखते हैं क्या बनता है। 16 इंटू 12 एंड देन -4, ये आता है आपके पास -188। नेगेटिव साइन दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा और आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये 188 डिवाइडेड बाय 3 आता है आपके पास 62.66। तो अगर आप देखें तो ये एक इंटीजर नंबर नहीं है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि एक ये रीज़न है जिसकी बेसिस पर आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास गिवन है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, नॉट अ फंक्शन। तो आप कह सकते हैं बिकॉज 4x इज इक्वल्स टू 4 we got नॉन इंटीजर मैपिंग। ठीक है, आप इस सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा जो आप इसके बेसिस पर कह सकते हैं वो ये है कि क्या ये किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड होता है। तो बिल्कुल, ये आपके पास x इज इक्वल्स टू 1 पे अनडिफाइंड है। अगर आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, यानी f(1) कंप्यूट करें, तो ये आता है 4 माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 होता है आपके पास 0। ऊपर जो भी सिनेरियो में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे 0 आ गया, यानी वो क्या लीड कर रहा है, इन्फिनिटी को लीड कर रहा है। तो आप इन दोनों की बेसिस पे ये कह सकते थे कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ओवरऑल जो था वो क्या था, नॉट अ फंक्शन। तो ये हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए कि एक चीज़ जो है वो फंक्शन कब होती है। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ चलते हैं और उसके बाद कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन में 3 टाइप्स की फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं। पहली जिसे हम कहते हैं 1 to 1, दूसरी जिसे हम कहते हैं ऑन टू, और तीसरे जिसे हम कहते हैं 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी देखते हैं कि ये फंक्शंस क्या होते हैं और साथ ही मैं आपको, तो फर्स्ट टाइप वो फंक्शन जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो कहलाता है 1 to 1 फंक्शन। अब 1 to 1 फंक्शन होता क्या है, अगर आप इसको डायरेक्टली देखना शुरू करें तो इसका मतलब ये है कि पहली चीज़ जो 1 to 1 फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि पहली चीज़ वो फंक्शन हो। ठीक है, एंड सेकेंडली अगर आप इसको ये कंसिडर करें कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो आपके पास सेट बी के अंदर सिंगल मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, सिंगल मैपिंग सेट बी में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास पहली बात ये फंक्शन है। फंक्शन होने के लिए हमने 2 क्राइटेरियाज पढ़े थे। पहला क्राइटेरिया था ऑल मैपिंग, और अब ये हम मैपिंग की बात कर रहे हैं सेट ए की। ठीक है, ये सेट ए के ऊपर अप्लाई होते हैं और ये वाला हम सेट ए कह रहे हैं। तो ऑल मैपिंग होनी चाहिए, और सेकंड जो चीज़ हमने पढ़ा था वो हमने देखा था सिंगल मैपिंग होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं। तो आपके पास ऑल मैपिंग है प्लस सिंगल मैपिंग है, तो ये चीज़ फंक्शन तो है। अब अगली चीज़ क्या, ये 1 to 1 है। 1 to 1 होने के लिए हमने ये देखा है कि यहाँ पर सिंगल मैपिंग होनी चाहिए। तो जैसे आप देखें 2 की मैपिंग नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनकी मैपिंग मौजूद है उनकी सिंगल मैपिंग होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं हर एक एलिमेंट की सिंगल मैपिंग मौजूद है।
ठीक है जी क्लास। चले मैं अब आपसे कुछ इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करूंगी और आपने मुझे चैट में बताना है कि क्या अब भी वो फंक्शन रहता है या नहीं, या क्या ये 1 to 1 फंक्शन रहता है या नहीं। चलें जी क्लास, बताएं क्या ये 1 to 1 फंक्शन है। जी क्लास, तो मुझे आंसर रिसीव हो रहे हैं और मिक्स आंसर भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं येस एंड कुछ लोग कह रहे हैं नो। तो अगर आप देखें तो इसका आंसर है नो। नो का रीज़न मैं आपको समझाती हूँ। पहली चीज़, इसका आंसर है नो। अगर आप इसको देखें तो ये पहले ही क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती कि ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, फंक्शन होने के लिए क्या था, ऑल मैपिंग। ऑल मैपिंग तो है, सिंगल मैपिंग, लेकिन यहाँ पर सी की दो मैपिंग्स हैं, इस वजह से ये नो के क्राइटेरिया में फॉल होता है, यानी ये फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो 1 to 1 तो फिर बात ही नहीं बनती। चलिए जी क्लास, अब मुझे ये बताएं, लेट्स से मैं यहाँ पे ई लिख दूं और ई को इस तरह से मैप कर देती हूँ, क्या अब ये 1 to 1 फंक्शन है। तो दोनों तरह के आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं यस एंड कुछ लोग कह रहे हैं नो। तो इसका आंसर भी नो ही है। नो का रीजन क्या है, हमने कहा था पहली बात ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है, ऑल मैपिंग है, सिंगल मैपिंग है, तो फंक्शन तो है, फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल होता है। अगर सेकंड देखें तो कह रहे हैं सिंगल मैपिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 4 के अगेंस्ट दो मैपिंग्स आ रही हैं। ठीक है, 4 के अगेंस्ट दो मैपिंग आ रही हैं इसीलिए ये आपके पास 1 to 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है जी क्लास, चलिए आप मुझे ये बताएं, अगर मैं इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन करती हूँ, क्या अब ये 1 to 1 फंक्शन है। तो बिल्कुल अब ये 1 to 1 फंक्शन है, क्योंकि पहली बात ये फंक्शन है और सेकेंडली इसके सभी एलिमेंट जिनकी मैपिंग मौजूद है वो सिंगल मैपिंग मौजूद है। ठीक है, अब हम इसके साथ अब क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी और उन एग्जांपल्स की बेसिस पर हम ये टेस्ट करेंगे कि क्या ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है या नहीं। तो पहला फंक्शन जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो है एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास डिफाइन है z to z। हम ये चेक करने वाले हैं कि क्या ये फंक्शन आपके पास 1 to 1 है या नहीं। तो जब आपके पास, चूंकि यहाँ पे डोमेन सेट बहुत बड़ा है, जो आपने अभी एग्जांपल देखी है उसमें डोमेन सेट बहुत छोटा था, अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ ABCD था और इसमें 1 2 3 4 5 था। तो वहाँ पे चेक करना रिलेटिवली ज़्यादा आसान है कि ये फंक्शन 1 to 1 है या नहीं। लेकिन अगर आप अपनी गिवन डोमेन देखें तो ये इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, लाइक पॉजिटिव है, नेगेटिव हैं, और बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि हम अब डायरेक्टली तो इतनी सारी वैल्यूज़ के अगेंस्ट चेक नहीं कर सकते, तो पहले की तरह से हम सैम्पल वैल्यूज़ पिक करेंगे। लेकिन उससे भी आसान हल क्या है, आसान हल ये है कि आप कोई काउंटर एग्जाम्पल लिस्ट कर दें। ठीक है, अगर ये 1 to 1 नहीं है तो यानी आप काउंटर एग्जाम्पल ही ढूंढना शुरू कर दें जो आपके इसको ये दिखाए कि ये 1 to 1 नहीं है। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल को हम फॉल्स एग्जाम्पल भी कहते हैं, जो हमारे चीज़ों को प्रूव कर रही होती है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की तरफ चलूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, आप ये कर सकते हैं कि आप पहले की तरह से एक टेबल बना सकते हैं और उस टेबल की बेसिस पर आप चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं टेबल ही बना लूँ पहले और फिर हम देखें कि अच्छा क्या सिनेरियो बन रहा है, तो ये आपके पास कुछ इस तरह का बनेगा कि यहाँ पर है आपके पास x और यहाँ पर है आपके पास f(x) दैट इज एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ लेते हैं 0 तो आंसर आ जाएगा 0, अगर आप लेते हैं 1 तो आंसर आ जाएगा 1, अगर आप लेते हैं -1 तब भी किस पे मैप होगा, तब भी ये 1 पे मैप होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप -2 लेते हैं तो 4 पे मैप होगा, 2 लेते हैं स्टिल वो 4 पे ही मैप होगा। अगर आप इसकी मैपिंग ड्रॉ करके देखें ना तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली ये चीज़ विजिबल हो जाएगी कि ये चीज़ 1 to 1 फंक्शन नहीं है। अगर आप कुछ इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे लिख लें जी 0 -1 -2 और इधर लिख लें 1 और 2। क्योंकि यहाँ पे ये सेट की तरह से होता है तो सेट में एक ही एलिमेंट एक बार लिखा जाता है। अब मैपिंग बनाएं, 0 0 से मैप हो गया, 1 1 से मैप हो गया, -1 भी 1 से मैप हो गया, 2 4 से मैप हो गया, और -2 भी 4 से मैप हो गया। तो आपको यहाँ पर भी ये क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, ये आपके पास 1 to 1 मैपिंग नहीं है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रीज़न क्या है। तो जब भी आप 1 to 1 के लिए टेस्ट करें तो पूरी कोशिश करें कि आप
उसी नंबर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव से टेस्ट करें। यहाँ पर कोई भी और भी आप इसके अलावा भी रैंडम वैल्यूज ले सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने इन्हीं वैल्यूज के अगेंस्ट ही चेक करना है। आप 4 ले लें, 400 ले लें, 7 ले लें, 21 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आपका एक ट्रू सैंपल होना चाहिए जो आपके केस को सही मायनों में टेस्ट करे। 1 to 1 फंक्शन, ठीक है जी, ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। और आप साथ में रीजन भी स्टेट कर सकते हैं, बिकॉज फॉर x is equals to 1 and -1 we have same mapping। ठीक है, तो ये रीजन है जिसकी बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। आप चाहें तो ये वाली साइड का पूरा टेबल और पूरी मैपिंग शो कर सकते हैं, या अगर ना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ सिंपली इस रीजनिंग की बेसिस पर आप कह सकते हैं कि ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, आपने कैसे सॉल्व करना है, आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि आपने सबसे पहले या तो टेबल बना के रीजनिंग लिख दें, मैपिंग बना के रीजनिंग लिख दें, या सिंपली रीजनिंग लिख दें। रीजन स्टेट करना जरूरी है ताकि हम आपकी मैपिंग से ये समझ सकें कि एक्चुअली में आपने इस मैपिंग से डिड्यूस क्या किया। आप क्या ये कह रहे हैं ये मैपिंग देख के कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो रीजनिंग लिखना जरूरी है। तो आप बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं कि ये फंक्शन है लेकिन 1 to 1 नहीं है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी। कुछ और एग्जांपल देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या वो एग्जांपल्स हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है या नहीं। चलें जी क्लास, ये आप टेस्ट करें और मुझे बताएं क्या आपके ख्याल में ये 1 to 1 फंक्शन है या नहीं। ये है 4 - 12 x² और ये भी आपके पास z to z ही डिफाइन है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, अगर इवन ये R to R भी डिफाइन होता स्टिल यही आंसर आना था। और इवन अगर ये भी, चलें इसको चेंज कर लेते हैं, R to R कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बेहतर तरीके से देख सके। ये R to R डिफाइन है। तो क्लास बताएं क्या ये फंक्शन आपके ख्याल में 1 to 1 है या नहीं। और आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं क्योंकि अभी इसी तरह की सिमिलर एग्जांपल अभी आपने चेक की है। चलिए जी, वेरी गुड, कुछ आंसर्स तो मुझे आना शुरू हो गए हैं। और जिन्होंने भी आंसर दिए हैं बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। तो अगर आप ये देखते हैं कि क्या ये 1 to 1 है या नहीं, तो आपने क्या करना है, आपने पहले की तरह से एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करनी है जिसके अगेंस्ट सिमिलर तरह की मैपिंग आपके पास आ रही हो। तो अगर आप यहाँ पर देखें, लेट्स से अगर आप लेते हैं f(1) और आप लेते हैं f(-1), तो मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि सिमिलर तरह के पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स के लिए टेस्ट करें। अगर इनके अगेंस्ट यूनिक मैपिंग आ रही है तो देयर इज अ चांस, हाई चांस, कि यहाँ पर आपके पास 1 to 1 फंक्शन ही है, लेकिन स्टिल टेस्ट तो हम करेंगे। तो अगर आप f(1) के लिए टेस्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 4 - 12 × 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम मजीद सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 4 - 12 दैट इज -8। ठीक है, इसी तरह से आप नीचे वाले के लिए भी टेस्ट कर लें, f(-1) के लिए टेस्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 - 12 × -1 का स्क्वायर। जब आप -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 बन जाएगा, तो यानी ये वापस से आपके पास क्या बन जाएगा 4 - 12, जो कि आंसर क्या आएगा -8। तो आपके सामने है कि 1 और -1 के लिए सेम मैपिंग आपके पास आ गई है जो कि है -8। तो आप कह सकते हैं नॉट 1 to 1 फंक्शन। साथ में आप रीजन भी लिख सकते हैं या इवन इतने पे भी काफ़ी है, और आप कह सकते हैं एग्जाम्पल बिलो या यानी एग्जाम्पल अबव। ठीक है, नॉट अ 1 to 1 फंक्शन बिकॉज फॉर x = 1, -1 वी हैव सेम मैपिंग। ठीक है जी क्लास, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक्चुअली में ये क्यों हमारे पास 1 to 1 नहीं है। और एग्जांपल देती हूँ, इसको टेस्ट करें और मुझे बताएं क्या ये 1 to 1 है। ये है f(x) = 3x। ये आपके पास R to R डिफाइन है। जी क्लास, अब ज़रा सोचें और मुझे बताएं क्या ये चीज़ 1 to 1 फंक्शन है।
तो मुझे आंसर्स आना शुरू हो गए हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं। अच्छा जी, वेरी गुड। तो अगर मैं इसको चेक करना शुरू करूं तो मैं यहाँ पर बिल्कुल पहले की तरह से x और f ऑफ x ले लेती हूँ। और यहाँ पर अगर आप x की कुछ रैंडम वैल्यूज ले लें, 0 ले लें, -1 ले लें, 1 ले लें, यानी सेम। और आप कुछ भी रैंडम भी ले सकते हैं, लेट्स से -4, -7, 6, 9 और कोई भी नंबर्स, ठीक है। अब ज़रा इसको आप अगर सॉल्व करना शुरू करें तो 0 3 0 0 -3 हो गया आपके पास -3। ये वैल्यू इसमें पुट करते जाएं और वैल्यू निकालते जाएं। 3 4 12 -12, 7 के साथ आ जाएगा -21, 1 के साथ आ जाएगा 3, 3 के साथ आ जाएगा 18 और 9 के साथ आ जाएगा 36। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें, जितने भी सैंपल्स के लिए आपने टेस्ट किया उसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं है कि आपके पास क्या हो, सिमिलर तरह की मैपिंग जो है वो आ जाए। तो आप अगर देखें तो किसी भी नंबर के अगेंस्ट आपको सिमिलर मैपिंग नहीं मिली। तो आप कहेंगे जी यस, it is a one-to-one function। और आप ये भी कह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स बिलो, और एग्जाम्पल बिलो से मेरा मतलब है कि जो मेरी राइट पे लिखा हुआ है, सॉरी लेफ्ट पर, ठीक है। और ये बिलो का मतलब मेरी ये वाली एग्जाम्पल है। ठीक है जी क्लास, तो अब दो तरह की चीज़ें सीखी हैं। अगर नहीं है तो बताएं किन वैल्यूज़ के लिए नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि 1 और -1 के लिए नहीं है, यहाँ पर भी हमने सेम एग्जाम्पल के साथ देखा है। और अगर है तो बताएं जी है, और साथ में दिखाएं भी कि हाँ जी, देख सकते हैं आप, इस केस से देख सकते हैं, इस टेबल से देख सकते हैं कि ये 1-to-1 है। चलिए जी क्लास, एक लास्ट एग्जांपल है 1-to-1 की, और मुझे चेक करके बताएं क्या ये चीज़ 1-to-1 है। ये है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ माइनस x रेज टू पावर 4, और ये आपके पास z to z डिफाइन है। तो आपने एक चीज़ भी नोटिस किया है, चाहे Z to Z है चाहे R to R है, अभी हम उस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं चीज़ों को देख रहे, वो एक ही तरह से काम करता है। आप बेशक Z वाली कोई एग्जांपल पिक करके ले आए या चाहे पॉइंट वाली कोई एग्जांपल पिक करके ले आए जो आपके चीज़ को निगेट कर रही है। चलें जी क्लास, ज़रा बताएं Z to Z x³ माइनस x की रेज टू पावर 4 आपके पास 1-to-1 फंक्शन है या नहीं। अब आपने मुझे रीजनिंग दो तरह से देनी है। अगर 1-to-1 है तो आप सिंपली मुझे यस कह दें चार्ट के अंदर, और अगर नहीं है तो आपने बताना है फॉर व्हाट वैल्यूज इसका आंसर जो है वो निगेट कर रहा है। यानी आपने मुझे बताना है कि लेट्स से 1 and 3 इसका आंसर सिमिलर आता है, इसीलिए ये 1-to-1 नहीं है। चलें जी क्लास, चेक करें और मुझे बताएं क्या ये 1-to-1 है या नहीं। तो मुझे मिले जुले आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नो, कुछ लोग कह रहे हैं यस। देखते हैं किस तरह का आंसर आता है हमारे पास। जी क्लास, तो मैं भी सॉल्व करती हूँ। तो जिन लोगों ने येस कहा है और जिन लोगों ने नो कहा है वो दोनों को समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में रीज़न क्या है जिस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि क्या ये 1-to-1 है या नहीं। तो हम पहले की तरह से अपने लॉजिक के ऊपर चलते हैं। हम f(1) के लिए टेस्ट करते हैं और f(-1) के लिए टेस्ट करते हैं। f(1) के लिए जब आप टेस्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1³ माइनस 1 रेज टू पावर 4 दैट इज 1-1, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 0। चलें, यहाँ तो हमें समझ आती है। -1 के लिए टेस्ट करते हैं तो -1 का क्यूब -(-1) की रेज टू पावर 4, ये आ जाएगा 1 की पावर क्यूब होती है, सॉरी -1 की पावर क्यूब होती है -1 माइनस -1 की पावर 4 होती है 1, ये आ गया आपके पास -2। इनके लिए तो मसला नहीं आ रहा। चलें 2 के लिए टेस्ट करके देख लेते हैं, f(2) और f(-2). f(2) के लिए टेस्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2³ माइनस 2 रेज टू पावर 4, 2³ होता है 8 और 2 रेज टू पावर 4 होता है 16, ये आ जाएगा आपके पास -8, ठीक है। इस तरह से -2 के लिए टेस्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -2 का क्यूब -2 रेज टू पावर 4। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -8 माइनस 16, और ये आ जाएगा आपके पास -24। तो यहाँ पर भी अभी तक के केस के मुताबिक हमें कोई ऐसी एग्जांपल नहीं मिली जिसके अगेंस्ट हम ये प्रूव कर सकें कि ये 1-to-1 नहीं है। अब ज़रा आप गिवन एग्जांपल्स के ऊपर ये सोचना शुरू करें या किसी भी और एग्जांपल की बेसिस पे सोचना शुरू करें, क्या ऐसा कोई भी केस हम और लिस्ट कर सकते हैं जिसमें हमारे पास सिमिलर केस आना शुरू हो जाए। तो अगर मैं ये देखूं तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 0 आ रहा है
और अगर मैं इसके अंदर 0 पुट कर दूं तब भी मेरे पास 0 आ जाएगा। तो यानी अगर आप एफ ऑफ 0 निकालें तो ये आ जाएगा 0 क्यूब माइनस 0 रेज टू पावर 4, दैट इज ऑब्वियसली 0 माइनस 0, दैट इज 0। तो यहाँ पर ये आपके पास सिमिलर केस आ गया है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास सिमिलर तरह की वैल्यूज के ऊपर ही, यानी सिमिलर की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर ही आपके पास सेम तरह का केस आए। तो केस अलग भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये आपके पास तो आप कह सकते हैं इट इज नॉट वन टू वन फंक्शन। और आप साथ में रीजन भी लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं एग्जाम्पल बिलो, बिकॉज फॉर x is equals to 1 and 0 we have same mapping। ठीक है जी क्लास, तो आपके सामने है कि ये किस तरह से आपकी चीजें जो है वो चल रही हैं। तो ये भी 1 to 1 नहीं है। जहां पर भी 1 to 1 नहीं होगा आपने जरूर बताना है कि कहाँ पे मैचिंग एक्चुअली में आ रही है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो 1 to 1 में अगर किसी का भी कोई सवाल है तो पूछ लें। आपके माइक अनम्यूटेड है जी स्टूडेंट्स। किसी भी स्टूडेंट का ये सवाल हो कि एक फंक्शन 1 to 1 कब होता है, या कोई भी इस तरह का रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं। चलें सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन के ऊपर चलते हैं, जो कि है आपके पास ऑन टू का है। पहले ये देखते हैं। तो ऑन टू होने के लिए भी पहले की तरह से हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है कि उसका फंक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, और ये आपको पता है कि एक चीज़ फंक्शन कब होती है। और सेकंड जो चीज़ आपको यहाँ पर हमारे पास एग्जिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट करती है ऑल मैपिंग। और ये ऑल मैपिंग किसकी है? ये ऑल मैपिंग है एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, सेट बी के सब एलिमेंट्स की मैपिंग मौजूद होनी चाहिए, चाहे डबल हो चाहे कोई भी सिनेरियो, लेकिन मैपिंग सबकी मौजूद होनी चाहिए। जैसे अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो पहली चीज ये फंक्शन है, यस सबकी मैपिंग है, सिंगल मैपिंग है, फंक्शन है। फिर सेकंड क्या पॉइंट कहा गया ऑन टू के लिए? सेट बी के सब एलिमेंट्स की मैपिंग होनी चाहिए। सेट बी के अंदर 1 2 3 है और सबकी मैपिंग मौजूद है। ठीक है, आप देखते हैं सबकी मैपिंग मौजूद है। तो ये आपके पास एक ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब मैं कुछ मॉडिफिकेशन करती हूँ और आपने फिर मुझे बताना है कि क्या वो चीज़ ऑन टू है या नहीं। तो लेट्स से अगर मैं ये इस तरह से एक मैपिंग बनाऊं, ठीक है, बस एक होता, यहाँ पे आपके पास 2 और 3 होता, और ये आपकी मैपिंग कुछ इस तरह से मौजूद होती। तो क्या समझते हैं कि क्या ये मैपिंग ऑन टू है या नहीं? जी स्टूडेंट्स, क्या ये मैपिंग ऑन टू है या नहीं? अब यहाँ पर इस वाली साइड पे मेरे पास सिर्फ ए बी सी डी मौजूद है, और इस वाली साइड पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 2 और 3 है। सिर्फ इस बेसिस पर आपने मुझे बताना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो क्लास अगर आप देखें तो बिल्कुल ये ऑन टू है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहली बात, फंक्शन होना चाहिए, बिल्कुल फंक्शन है, सिंगल मैपिंग, ऑल मैपिंग। और अगर आप इस साइड पे देखें ऑन टू का क्राइटेरिया, तो जितने भी एलिमेंट्स लिस्टेड हैं उन सब की मैपिंग मौजूद है। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन है। लेकिन लेट्स से मैं सेट के अंदर एक नंबर और बढ़ा दूं जो कि है 1, और ये ऐसी एक मैपिंग हो, तो क्या समझते हैं अब ये ऑन टू है? अब ये ऑन टू नहीं है क्योंकि इस 1 की मैपिंग मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ऑन टू होने के लिए क्राइटेरिया एक सिंपल सा है, और वो क्या कहता है कि जी आपके पास सेट बी के सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए। अगर सेट बी का कोई भी एक सिंगल एलिमेंट भी अनमैप्ड रह जाता है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन होना चाहिए और ऑल मैपिंग होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्या हम समझ पाते हैं कि एक चीज़ ऑन टू कब होती है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस की है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी को हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये जी टू जी ऑन टू है या नहीं। ठीक है, तो आपने इसको गौर से देखना है, और यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें समझाऊंगी जिसकी बेसिस पर आपको ये बताऊंगी कि ये ऑन टू है या नहीं है, तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है जी क्लास, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x, यहाँ पे आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स।
कुछ रैंडम वैल्यूज लेते हैं, 0 है, 1 -1 है, 1 है, 4 है, 6 है, ठीक है। इसी तरह से आप कुछ और भी वैल्यूज ले सकते हैं। इसी तरह से कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लें, 3 ले लें, 7 ले लें, 2 ले लें, लेट्स से 20 ले लेते हैं। अब इन सब के अगेंस्ट हम वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। एक चीज जो आपने देखी है, मैंने 1 to 1 की तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेम लिए हैं और बाकी कुछ मैंने रैंडम भी ले लिए हैं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं तो मुझे ये दिख रहा है कि 0 के अगेंस्ट मेरा 0 आ जाएगा, स्क्वायर करना है मैंने। -1 के अगेंस्ट 1 आ जाएगा, 4 के अगेंस्ट 16 आ जाएगा, -6 के अगेंस्ट 36 आ जाएगा, माइनस साइन सबके साथ से खत्म हो जाएगा। 11 के साथ आ जाएगा आपके पास 121, ठीक है। इसी तरह से 1 के अगेंस्ट भी आ जाएगा 1, 3 के अगेंस्ट आ जाएगा 9, 4 के अगेंस्ट आ जाएगा आपके पास 49, और इसी तरह से आपके पास 20 के अगेंस्ट आ जाएगा 400, ठीक है। आपके पास सभी के नंबर्स के अगेंस्ट जो है वो मैपिंग मिल गई है। अब हम ना इसको ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि एक्चुअली में इशू आ कहाँ रहा है, ताकि आप ना थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिकली ये समझ सकें कि एक्चुअली में क्या ये 1 to 1 है या नहीं। तो अगर आप इसकी मैपिंग की तरफ चलते हैं तो ये कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आपके पास यही सारे नंबर हैं, -1 है, -4 है, -6 है, -11 है, जो कि मैंने लिस्टेड किए हुए हैं, 1 है, 3 है, 7 है, 20 है। अब इस तरफ वाले नंबर भी मैं लिख लेती हूँ, ये है 0, 1। हर नंबर जो 2 बार है वो 1 टाइम ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपके पास एक सेट है और सेट में एक ही बार एक एलिमेंट लिस्ट किया जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लिख रही हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 36 है, 49 है, इसी तरह से 121 है और 400 है, ठीक है। अगर आप मैपिंग ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 0 0 से मैप है, -1 1 से मैप है, 1 1 से मैप है, 3 9 से मैप है, -4 आपके पास 16 से मैप है, 7 49 से मैप है, 20 400 से मैप है। इसी तरह से यहाँ से आप मैपिंग लगाएंगे तो ये इस तरह की मैपिंग आपके पास जो है वो मौजूद है। तो ये मैपिंग आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, जो कि फंक्शन था फ्रॉम Z to Z। अब क्या मुझे ये दिख रहा है कि क्या इस मैपिंग से 1 to ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं? अब अगर आपने अब इस पॉइंट को आपने गौर से देखना है। मैं आपको ये बताती हूँ कि पहली चीज जो मैं आपको बताती हूँ वो ये बताती हूँ कि ये ऑन टू नहीं है, नॉट एन ऑन टू फंक्शन। अब ऐसा मैं किस बेसिस पे कह रही हूँ, ये क्राइटेरिया आपने बहुत गौर से समझना है। अगर आप देखें तो आपके पास डोमेन और को डोमेन जो थी वो एक वास्ट सेट था, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इंटीजर की नंबर लाइन भी देखें तो आपके पास इंटीजर्स का सेट बहुत बड़ा है। इंटीजर्स के सेट में आपके पास आते हैं इस तरफ वाले सारे नेगेटिव नंबर, ठीक है। आपके पास आता है 0, इस तरफ आते हैं आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। ये आपके पास जी सेट है। अब क्या ये सारे नंबर मैप हो रहे हैं? अगर आप देखना शुरू करें तो यहाँ पर इससे पहले नेगेटिव नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी कोई मैपिंग मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये एक रीजन हो सकता है जिस बेसिस पर आप कह सकते हैं कि ये नॉट एन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। पहला रीजन जो मैं आपको समझा रही हूँ वो क्या है, वो ये है कि आपके पास नेगेटिव नंबर्स की मैपिंग नहीं है, नो मैपिंग फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आप कोई भी नंबर ले लें आपका आंसर कभी भी -1 -2 या कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो ये एक रीजन हो सकता है जिस बेसिस पर आप कह सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यही रीजन नहीं है, एक और रीजन भी है। लेट्स से अगर मैं यहाँ +z लिख देती तो फिर ये इशू तो खत्म हो जाता ना, लेकिन स्टिल भी एक इशू है जो समझना बहुत जरूरी है। वो इशू क्या है? दूसरा इशू ये है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास z है, z के अंदर ये 1 भी है, यहाँ पर 2 भी एग्जिस्ट करता है, आपके पास 3 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मुझे बताएं कोई ऐसा नंबर जो यहाँ पर 2 पर मैप हो जाए? कोई ऐसा नंबर नहीं है। z के अंदर से यानी इंटीजर्स के अंदर से कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका आप स्क्वायर करें तो आंसर 2 आ जाए, या आंसर 3 आ जाए, या आंसर 5 आ जाए, या 7 आ जाए, ठीक है। तो आपके पास ऐसे नंबर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनकी मैपिंग मौजूद नहीं है। तो दूसरे रीजनिंग आप कह सकते हैं कि नो मैपिंग फॉर 2, और कोई भी और नंबर भी लिख सकते हैं जिसकी मैपिंग मौजूद नहीं है इन कोडोमेन। तो कोडोमेन के अंदर हमारे पास 2 की मैपिंग नहीं है, इस वजह से ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है जी क्लास।
तो इस वाली चीज़ को मैं रिपीट करती हूँ ताकि आप बहुत ध्यान से समझ सकें कि एक चीज़ को ऑन टू कैसे टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, फिर जो भी आपके सवाल होंगे उनको हम आपसे पूछ लेंगे माइक अनम्यूट करा के। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हम ने कुछ समझने की कोशिश की और हमारे पास एक चीज़ गिवन थी और हमने उसकी बेसिस पर कुछ कंक्लूजन जो है वो बिल्ड किया। सबसे पहले जो आपके पास सवाल गिवन था, आपने क्या किया, उस सवाल के अंदर से उसका एक टेबल बनाना शुरू किया ताकि आप ना थोड़ा सा ट्रेंड देख सकें कि किस तरह की वैल्यूज का ट्रेंड जो है वो फॉलो हो रहा है। सबसे पहले आपने ये देखा कि आपने जब टेबल बनाया तो आपने देखा कि सारी के सारे जो आंसर्स आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपकी डोमेन में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हैं। ठीक है, आपका जो गिवन है उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पर आपके आंसर में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा। आप चाहे जो मर्जी कर लें, जिस मर्जी नंबर का स्क्वायर कर लें, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास नेगेटिव नंबर की मैपिंग निकल आए। पहला रीजन ये है इसका ऑन टू ना होने का। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पर देखना शुरू करें तो आपके पास 0 की मैपिंग है, 1 की मैपिंग है। तो मुझे बताएं व्हाट अबाउट 2, क्या 2 के ऊपर कोई नंबर हो सकता है जो 2 पे मैप हो? कोई भी नंबर नहीं है। आप चाहे जितना मर्जी इसमें से वैल्यूज पिक करते जाएं और उनको स्क्वायर करते जाएं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई नंबर 2 पे मैप हो। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3 पे मैप हो। 4 पे होगा बिल्कुल, 5 पर नहीं होगा, 6 पर भी नहीं होगा, 7 पर भी नहीं होगा। हाँ, आपने क्या करना है, आपने एक काउंटर केस ढूंढ के निकालना है। तो मैं कह रही हूँ कि 2 मेरा वो काउंटर केस है जिसके अगेंस्ट मुझे कोई मैपिंग नहीं मिल रही। जैसे आप 3 कह सकते हैं, आप 7 कह सकते हैं, कोई भी एक ऐसी एग्जांपल जिसके अगेंस्ट आपको मैपिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, ढूंढनी हमने फॉल्स एग्जांपल है, इसलिए मैंने फॉल्स एग्जांपल को लेके चले हैं। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं जिसके अगेंस्ट मैपिंग आपको नहीं मिल रही। यहाँ पर 2 था तो मैंने कहा है जी 2 के अगेंस्ट मुझे कोई मैपिंग नहीं मिल रही, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ एक रीजन, दोनों में से कोई एक रीजन लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक रीजन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ना आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ सकें कि क्या एक फंक्शन ऑन टू कब होता है। और ये थोड़ा सा ज्यादा हद तक चांस होता है कि आपका आंसर नो ही की तरफ लीड करे। अभी भी आपने देखा है कि वो नो की तरफ ही लीड कर रहा था। चलिए जी क्लास, फंक्शन है 3x, वैल्यू है z2z, फंक्शन डिफाइन है z2z। चलें सोचें और मुझे बताएं क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। बहुत क्लियरली आपने जो चीज़ ढूंढने की कोशिश करनी है वो ये करनी है कि क्या कोई ऐसा नंबर मुझे मिल रहा है जिसकी मैपिंग मुझे नहीं मिल रही। ठीक है, कोई ऐसा नंबर कोड डोमेन के अंदर से जिसकी मैपिंग मौजूद नहीं है। जी स्टूडेंट्स, तो वापस से आंसर में बताना है, या तो यस अगर आपका आंसर यस आ रहा है, और अगर आंसर नो है तो आपने बताना है कि किस नंबर की मैपिंग आपको नहीं मिल रही। तो अभी तक मुझे मिक्स आंसर आए हैं, बहुत सारे लोग यस भी कह रहे हैं और बहुत सारे लोग नो भी कह रहे हैं। चलिए जी क्लास, सॉल्व करके देखते हैं और फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये ऑन टू है या नहीं, और रीज़न क्या है अगर नहीं है तो। चलिए जी क्लास, थोड़ा सा ना ट्रेंड देखने के लिए हम ना मैपिंग निकालना शुरू करते हैं। तो अगर आप f(0) निकालेंगे, यानी 0 के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0। 1 के लिए अगर आप निकालते हैं तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से 2 के लिए निकालते हैं तो ये आ जाएगा 6। इसी तरह से आप कुछ और वैल्यूज के लिए भी निकाल सकते हैं। नेगेटिव के लिए निकाल के देखते हैं, f(-1) के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा -3। f(-2) के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -6। नंबर्स तो हमारे पास यानी पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं। तो जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि नेगेटिव नंबर्स की मैपिंग नहीं है, उस तरह का तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखना शुरू करते हैं कि जो नंबर इनके दरमियान में स्किप हो गए, क्या उनकी कोई मैपिंग मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पर देखें 0 और 3 के दरमियान में आपके पास 1 और 2 भी तो मौजूद है ना, क्योंकि आपकी डोमेन और को डोमेन जो है वो इंटीजर्स की है। तो 1 एंड 2 की क्या कोई मैपिंग हो सकती है?
तो अगर आप यहाँ पे खुद भी सोचते हैं तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर या तो 1 आए या 2 आए, ठीक है। कोई ऐसा नंबर आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि नॉट एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। साथ में आप कह सकते हैं बिकॉज फॉर 1 एंड 2, या फिर आप लिखें बिकॉज नो मैपिंग exist for 1 and 2 in the co-domain, ठीक है। यानी को डोमेन में 1 और 2 और इस तरह से बहुत सारे और नंबर्स की मैपिंग मौजूद नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, काउंटर केस ढूंढने की कोशिश करनी है। काउंटर केस अगर मिल जाएगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी का सवाल है तो पहले पूछना, नहीं तो फिर और एग्जांपल्स के साथ चलते हैं क्लास। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल हो यहाँ तक? चलें एक और सवाल देखते हैं। ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7, ठीक है। डोमेन में आपको बता देती हूँ, डोमेन है पॉजिटिव इंटीजर्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर से मेरा मतलब क्या है वो भी मैं आपको स्पेसिफिकली बता देती हूँ, वो है मेरे पास 1 2 3 और ऑनवर्ड। ये मेरे पास डोमेन एंड को डोमेन है। ये आपके सामने फंक्शन गिवन है, आपने ये चेक करना है कि क्या ये ऑन टू है या नहीं। नहीं है तो रीजन, अगर है तो बस फिर है तो बस ठीक है। जी क्लास, क्या सोचते हैं इस हवाले से? चलिए जी, वेरी गुड क्लास। इस बार मुझे बहुत ज़्यादा करेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में इशू कहाँ आ रहा है। गुड। तो इस बार मुझे जितने भी आंसर्स आए हैं वो सब के सब करेक्ट हैं। चलिए थोड़ा सा और टाइम देते हैं, बाकी लोग भी आंसर्स भेज सकें, फिर हम इसको देखते हैं कि आइदर क्या है इसका आंसर। तो अगर आप यहाँ पर देखें, क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं, ठीक है। हम मैपिंग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हो किस किस तरह से सिनेरियो रहा है। तो जब मैं अगर 1 को मैप करूँ, क्योंकि मेरा जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 से हो रहा है, 1 किस पे मैप हो जाएगा, 1 मैप हो जाएगा 1 प्लस 7 8 पर, ठीक है। 2 किस पे मैप हो जाएगा, 2 प्लस 7 दैट इज 9 पर। 3 किस पे मैप हो जाएगा, 3 मैप हो जाएगा मेरे पास 10 पर। इसी तरह से मेरे पास 4 मैप हो जाएगा 11 पर। तो यहाँ तक तो मेरे पास, इससे ऑनवर्ड तो मेरे पास मैपिंग मौजूद है। इससे पीछे वालों को देखते हैं, क्या 7 की मेरे पास कोई मैपिंग है? कोई मैपिंग नहीं है, 0 मुझे अलाउड नहीं है और 7 पे कोई मैप नहीं हो रही चीज़। इसी तरह से अगर आप देखना शुरू करें 6 पर, 5 पर, 4 पर और इवन 1 तक सभी नंबर्स पर, तो आपके पास इनकी मैपिंग मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी नॉट एन ऑन टू फंक्शन, और साथ में आप रीजन लिखेंगे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि फॉर या बल्कि डायरेक्टली बिकॉज नो मैपिंग exist for 1 to 6 in, बल्कि 1 to 7 in codomain, क्योंकि 1 से 7 तक आपके पास मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती कोडोमेन के अंदर, ठीक है जी स्टूडेंट्स, बात समझ आती है? किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक तो पहले पूछ लें, इसके बाद हमने बस एक और एग्जांपल डिस्कस करनी है ऑन टू के हवाले से,
और कंक्लूजन की तरफ चलेंगे हम। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेरी हो, कोई मसला आ रहा हो, कोई पॉइंट कलेक्ट नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा, चले एक और सवाल टेस्ट करते हैं जो हमने 1 to 1 के लिए भी टेस्ट किया था। x³ - x4 वाला, ये चेक करें ज़रा, बताएं क्या ये 1 to 1 है। f(x) इज इक्वल टू x³ - x4, और डोमेन रेस्ट्रिक्ट ही कर लेते हैं, पॉजिटिव z टू पॉजिटिव z कर लेते हैं। चलें जी क्लास, ज़रा सोचें और बताएं क्या ये ऑन टू है। आंसर में आपने मुझे बताना है या तो यस, और अगर नो है तो रीज़न। चलें जी क्लास, अगर इस एग्जांपल को मैं देखना शुरू करूं तो सबसे पहले मैं लेट्स से f(1) कंप्यूट कर लेती हूँ। f(1) आ जाएगा मेरे पास 1³ 1 - 1, ठीक है, 1³ - 1³ 1 raised to power 4, दैट इज 0, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको याद हो तो हमने अपने थोड़ी देर पहले ही f(-1) भी कैलकुलेट किया था, जो आ रहा था आपके पास -2, यानी -1 का क्यूब माइनस -1 का 4, जो कि बनता है -1 जो कि -2 आ रहा था आपके पास, ठीक है। इसी तरह से आपने f(2) भी कैलकुलेट किया था, f(-2) भी कैलकुलेट किया था। अब इशू कहाँ आ रहा है, मैं पहले आपको ये समझाती हूँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने से पहले ही। इशू ये आ रहा है कि अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ये सब की सब फंक्शन थी, और फंक्शन होने के बाद मैंने आपसे नेक्स्ट चीज़ मांगी थी कि क्या ये 1 to 1 है या ऑन टू है। अब ये जो एग्जांपल है इसमें इशू ही ये है कि ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है, ये नॉट अ फंक्शन है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा मैं इस बेसिस पे कह रही हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं -1 के अगेंस्ट, तो -1 के अगेंस्ट, सॉरी मुझे माइनस नंबर भी लेना नहीं चाहिए था, गलत हो गया, रीजनिंग भी गलत है, रुके एक मिनट, ये तो नंबर अलाउड ही नहीं है मुझे। 2 के अगेंस्ट चेक करती हूँ मैं, ठीक है। अगर 2 के अगेंस्ट चेक करते हैं तो ये आ गया आपके पास 2³ - 2 raised to power 4, क्या होता है जी, 2³ होता है 8, 2 raised to power 4 होता है 16, माइनस करें क्या आ गया -8। -8 अलाउड ही नहीं है, ठीक है, -8 अलाउड ही नहीं है, लेकिन आपके पास आंसर आ रहा है, इसका मतलब है 2 की मैपिंग ही मौजूद नहीं है, तो आप कहेंगे जी नॉट अ फंक्शन, ठीक है जी क्लास। अगर आप इस एग्जांपल को दोबारा देखते हैं तो क्या था, तो यहाँ पर ये था कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स अलाउड थे, और जब आपने पॉजिटिव नंबर्स को लेके टेस्ट करना शुरू किया तो आपको ये दिखा कि जी 1 के अगेंस्ट तो आपके पास पॉजिटिव ही आ रहा है जो कि आपको अलाउड है, लेकिन जब आपने 2 के अगेंस्ट चेक किया तो ये आपके पास क्या आ गया है -8। -8 अलाउड नहीं है क्योंकि वो आपकी डोमेन का पार्ट नहीं है, इसीलिए ये एक फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। जब फंक्शन ही नहीं है तो ऑब्वियसली ऑन टू तो हो ही नहीं सकता। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या करें, आप सबसे पहले ये चेक करें कि क्या वो फंक्शन भी है या नहीं, और फंक्शन ना होना या होना आपको समझ आता है कि वो किस केस में फंक्शन होता है और किस केस में फंक्शन नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम देख रहे हैं। ये सवाल है हमारे पास, f(x) इज इक्वल्स टू x+1, z आपके पास ये डिफाइन है, और आपने मुझे ये बताना है कि क्या ये 1 to 1 सॉरी ऑन टू है या नहीं, क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। साथ में बेशक 1 to 1 भी चेक कर लें, तो बताएं ऑन टू है, क्या 1 to 1 है।
तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये फंक्शन तो है। आपने नेक्स्ट अब चेक करना है कि क्या ये 1 to 1 है और क्या ये ऑन टू है या नहीं। सवाल आपके पास है x+1। चलिए मैं साथ में टेबल बनाना शुरू करती हूँ जब तक आप लोगों के आंसर्स मुझे मिल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखना शुरू करें, वैल्यूज पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। जैसे आप पुट करें 1 तो आ जाएगा आपके पास 2। सीधा सीधा सीक्वेंस ले लेती हूँ ताकि मैं ये देख सकूँ कि एक्चुअली में कोई स्किप तो नहीं हो रहा ऑन टू के लिए। 2 ले लेंगे तो आ जाएगा 3। 3 ले लेंगे तो आ जाएगा 4। इसका मतलब है इधर तो मेरे पास कुछ सीक्वेंस सा बिल्ट हो रहा है। अब इस तरफ चलती हूँ, -1 लूंगी तो -1 + 1 0 हो जाएगा। इधर से -2 पुट करूंगी तो मेरे पास -1 आ जाएगा। -3 पुट करूंगी तो मेरे पास -2 पुट जो है वो आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ देखना शुरू करूँ तो अगर आप डायरेक्टली भी देखें यहीं पर ही, अगर आप इवन मैपिंग ड्रॉ कर लें तो आपको ये दिख रहा है कि ये फंक्शन 1 to 1 तो है। ये देखें, ये इधर मैप हो गया, 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 ये इधर मैप हो गया और ये इधर मैप हो गया। तो अगर आपको स्पेसिफिकली ये दिख रहा है कि क्या है, ये 1 to 1 तो है। अब देखें क्या ये ऑन टू है, तो आपको ये कहा गया था कि सबकी मैपिंग होनी चाहिए। तो अगर आप देखें तो 0 की मैपिंग भी है, पॉजिटिव की भी सभी की मैपिंग हमें मिल रही है, नेगेटिव की भी हमें सभी की मैपिंग मिल रही है। अगर मैं कोई भी रैंडम नंबर पिक कर लूँ, लेट्स से मैं कहती हूँ जी लेट्स से 121 की मैपिंग बताएं, तो आप कह देंगे जी 120 इसकी मैपिंग है। ठीक है, यानी आपके पास हर नंबर की मैपिंग मिल रही है। तो ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो ये दोनों तरह का फंक्शन है, ये 1 to 1 भी है और ये ऑन टू भी है। तो आप कहेंगे यस the function is 1 to 1 and onto as shown in example। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। और वो फंक्शन जो हमारे पास 1 to 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, वो हमारे पास कहलाता है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस या बाइजेक्टिव फंक्शन, जो हमारे पास तीसरी टाइप का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं और हमने कुछ चीज़ों को टेस्ट भी करके देखा है कि एक फंक्शन 1 to 1 कब होता है और एक फंक्शन ऑन टू कब होता है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि एक फंक्शन अगर ऑन टू है तो वो 1 to 1 भी होगा, और इसी तरह से कुछ और केसेस। तो अगर आप ये पहली एग्जांपल देखें तो ये आपके पास 1 to 1 फंक्शन है जैसे आपको दिख रहा है, आपके पास सिंगल मैपिंग मौजूद है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है क्योंकि आपके पास 4 की मैपिंग नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप सेकंड देखें तो ये ऑन टू है लेकिन 1 to 1 नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके पास इसकी डबल मैपिंग मौजूद है। ठीक है, अगर आप थर्ड वन देखें तो ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, आपके पास सभी की मैपिंग मौजूद है और सिंगल मैपिंग मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखें तो ये आपके पास ना तो 1 to 1 है और ना ही ऑन टू है, लेकिन फंक्शन ज़रूर है। ऑन टू ना होने का रीज़न ये है कि यहाँ पर आपके पास 4 की मैपिंग नहीं है, और अगर 1 to 1 ना होने का रीज़न ये है कि 2 की डबल मैपिंग मौजूद है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास फंक्शन ही नहीं है। रीज़न क्या है, ए की 2 मैपिंग्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये सारे वेरिएंट्स आपके सामने लिस्टेड हैं। अब एक फंक्शन अगर 1 to 1 और ऑन टू दोनों हो, जैसे कि अभी वाली एग्जांपल में था, तो वो कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। बाइजेक्टिव एक फंक्शन कब होता है, जब वो 1 to 1 भी हो और जब वो ऑन टू भी हो। दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल होने जरूरी है, 1 to 1 भी और ऑन टू भी। ठीक है जी क्लास, तो ये अगर आप अभी वाली एग्जांपल को देख लें तो वो आपके पास 1 to 1 फंक्शन था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम बाइजेक्टिव फंक्शन
के हवाले से पढ़ने की बजाय इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके डिटेल कुछ एग्जांपल्स के साथ। अब हम कुछ स्टार्टिंग में हमने कुछ कॉन्सेप्ट स्किप किए हैं उनको देख लेते हैं ताकि वो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको जो है वो समझ आ जाए। तो कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग पे स्किप किए हैं वो एक स्किप किया है कि इक्वल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इक्वल फंक्शन क्या होता है। तो क्लास इक्वल फंक्शन क्या होता है, दो फंक्शन आपके पास इक्वल तब कहलाते हैं जब उनकी डोमेन भी सेम हो, उनकी को डोमेन भी सेम हो और उनकी मैपिंग भी सेम हो। ठीक है, तभी वो दोनों फंक्शन जो है वो इक्वल फंक्शन कहलाएंगे। जैसे अगर मैं आपके सामने दो एग्जांपल लिखूं, जैसे आपके पास लेट्स से एफ ऑफ 1x जो है वो है आपके पास 4x², और अगर मैं एफ ऑफ 2x लेके चलूं, लेट्स से एफ ऑफ 2x है आपके पास 2x का होल स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन, अगर ये फंक्शन भी z टू z डिफाइन है और ये फंक्शन भी z टू z डिफाइन है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर तो स्पेसिफिकली आपको दिख रहा है कि हाँ इक्विवेलेंट ही होंगे क्योंकि एक उसकी ओपन फॉर्म है और एक क्लोज्ड फॉर्म है, लेकिन इक्वल होने का एक्चुअल में मतलब ये है कि अगर आप 0 पुट करें इस फंक्शन के अंदर तो आंसर दोनों का सेम आए, यानी f1x का भी आंसर सेम आए और f2x का भी आंसर सेम आए ऑल मैपिंग्स के अगेंस्ट। तो अगर आप यहाँ निकालते हैं तो दोनों का आंसर 0 आएगा। इसी तरह से अगर आप 1 पुट करते हैं तो दोनों का आंसर जो है वो आपके पास 4 आएगा। इसी तरह से अगर आप -1 पुट करते हैं तब भी दोनों का आंसर ही आपके पास 4 आएगा। इसी तरह से अगर आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर होता है आपके पास 4 4 4 16, और इधर भी आपके पास 16 ही आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2 स्क्वायर 4 4, हाँ बिल्कुल 16। ठीक है, तो इस बेसिस पर आप कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये इक्वल फंक्शन है क्योंकि सेम वैल्यू इनपुट पर सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इक्वल होने का मतलब क्या है, डोमेन एंड को डोमेन सेम हो, दोनों में सेम है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है और यहाँ पर भी जी है, मतलब ये मैपिंग और ये मैपिंग। और क्या मतलब है कि उनकी मैपिंग भी सेम हो, तो आपके सामने है उनकी मैपिंग भी सेम है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो इसी तरह से एक जैसे ही दिखें, ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल ऑपोजिट दिख रहे हैं लेकिन उनका आंसर एग्जैक्टली सेम है, उनकी डोमेन को डोमेन एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप अपने गिवन फंक्शंस देखें जो आप प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, इसके अंदर डोमेन क्या होती है, इसके अंदर कोड डोमेन क्या होती है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पैरामीटर्स आप पास कर रहे होते हैं ये आपके पास कहला रही होती है डोमेन। ठीक है, जो आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है, यानी यहाँ पे इंटीजर है, तो ये आपके पास है कोड डोमेन। तो अगर आप यहाँ पे देखना शुरू करें तो इंटीजर्स एज अ होल आपकी कोड डोमेन है, और वो वैल्यूज जो ये आपका फंक्शन रिटर्न करेगा वो आपकी रेंज भी कहलाएंगे। ठीक है, तो फंक्शंस के अंदर जो पैरामीटर्स आप पास कर रहे होते हैं वो डोमेन होती है, और जो आपका आंसर आ रहा होता है वो आपकी कोड डोमेन का पार्ट होता है। इसी तरह से एक और सिमिलर कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि आप अगर आपके पास दो फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं तो चाहे आप उन फंक्शंस को ऐड कर लें या चाहे आप उन फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर लें, जो आपके पास रिजल्टेंट चीज़ आएगी वो भी फंक्शन ही होगा। ठीक है, लेट्स से अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ करवाऊं, अगर आप लेते हैं जी f1x आपके पास है लेट्स से x², ठीक है, और आपके पास f2x जो है वो है x माइनस x²। ठीक है, तो चाहे आप इन दोनों को ऐड कर लें या चाहे इनको मल्टीप्लाई कर लें, आंसर जो आपका रिजल्टेंट है वो भी आपके पास एक फंक्शन ही होगा। अब ऐड कैसे किया जा सकता है, यानी अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि f1 प्लस f2x कंप्यूट करें, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप f1x प्लस f2x कंप्यूट करें। कंप्यूट करने के लिए इनके अंदर सिंपली इनकी वैल्यूज पुट करें, तो f1 है x² के इक्विवेलेंट प्लस f2 है आपके पास x माइनस x² के इक्विवेलेंट। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपके पास बच गया x। ठीक है, तो ये भी आपके पास जो है आपका फंक्शन ही होगा। ठीक है, इसी तरह से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहें तो ये बिल्कुल इस तरह से होगा f1 डॉट f2x, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप कंप्यूट करें f1x इंटू f2x। सिंपली पहले की तरह से वैल्यू पुट करें, f1 है आपके पास x² डॉट f2 है आपके पास x माइनस x², और इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा x³ माइनस x रेज टू पावर 4। ठीक है, तो ये भी आपके पास जो है वो फंक्शन ही होगा।
अब आपके लिए एक एग्जांपल है, आप उसको सॉल्व करें, फिर मीनवाइल जिनके सवाल हैं उनको हम डील कर लेते हैं, और बस यहीं पर ही हम अपना सवाल जो है वो एंड कर रहे हैं। तो ये आपका सवाल है, आपने कंप्यूट करना है यहाँ पर F1 प्लस F2, और आपने कंप्यूट करना है F1 डॉट F2। अच्छा, अब जिनके सवाल हैं वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, डोमेन का डिफरेंट होना से अच्छा, यानी अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि जो आपके अभी जो दो हमने एग्जांपल देखी हैं, अगर उसमें ये हो कि आपके पास जो फंक्शन है, इनिशियल जो दोनों फंक्शन थे, जैसे अगर मैं इनकी ही बात करूं, अगर ये इनिशियली जी टू जी डिफाइन है, ठीक है, तो जो इनके रिजल्टेंट होंगे वो भी जी टू जी ही डिफाइन होंगे। ठीक है, जो इनके रिजल्टेंट होंगे वो भी आपके पास जी टू जी ही डिफाइन होंगे। तो डिफरेंट डोमेन के लिए एग्जिस्ट करना फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो इसका आंसर बताएं, फिर आपकी अटेंडेंस लगाते हैं और फिर आपकी छुट्टी। जी स्टूडेंट, जिनके सवाल हैं वो पूछ लें, माइक अनम्यूट करके आप डायरेक्टली पूछ लें ताकि कोई कंफ्यूजन आपके एंड पर ना रहे। आपको अलाउड है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ये कैलकुलेट करें तो इसका मतलब क्या है, सिंपली दोनों फंक्शन को ऐड कर दें, दैट इज 3x प्लस 5, ये आ जाएगा आपके पास 4x प्लस 5। ठीक है, तो ये आंसर है आपके पास इनकी एडिशन का। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 5, सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 5 15x। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आता है। अगर ये दोनों जी टू जी फंक्शन है तो ये दोनों भी जी टू जी फंक्शन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज के लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो तो पूछ लें, नहीं तो बस लेक्चर एंड करते हैं आपकी अटेंडेंस लगा के। जी स्टूडेंट्स, चलें आपको एक काम देते हैं, और आपका काम ये है कि आप ये चेक करें कि क्या ये दोनों रिजल्टेंट जो निकले हैं, क्या ये जी टू जी, वन टू वन और ऑन टू है या नहीं। ठीक है, आपने ये चेक करना है कि क्या एफ ऑफ, मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, 1x कह लेती हूँ इसको, ये है मेरे पास 4x प्लस 5, और दूसरा है मेरे पास एफ ऑफ 2x, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 15x। क्या ये मेरे पास वन टू वन और ऑन टू हैं, तो दोनों चेक करना है, यानी अगर मैं डायरेक्टली कह दूं बाइजेक्टिव हैं या नहीं, आपने ये चेक करना है। ये एज एन होमवर्क है आपका, हो सकता है मैं कुछ रैंडम का जो है वो नेक्स्ट टाइम